हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं इनका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल due to which it starts to attract other charged bodies। देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखो, जब भी हमारे पास कोई बॉडी होती है, अगर मान लीजिए उसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो दूसरे बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्ट करें, या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल। अगर वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डेफिनेटली चार्जड बॉडी होगी। क्या होगी? चार्जड बॉडी। अब देखिए, सपोज हमारे पास कोई गिलास रॉड होता है। एज्यूम करते हैं व्हेन ए गिलास रॉड, अगर गिलास रॉड होता है, गिलास रॉड जो होगा इज रब्ड, जब हम इसको रब करते हैं किसी भी सिलिक के साथ, तो क्या होता है? देखो, गिलास रॉड जो होता है और साथ में जो हमारे पास सिलिक होता है, अगर इन दोनों को हमने आपस में रब किया तो क्या होता है? यहां पे एक पावर डेवलप होता है, यानी इट एक्वायर्स ए पावर। देखो, इसमें एक पावर जनरेट होता है, एक पावर प्रोड्यूस होता है, जिसके जरिए टू अट्रैक्ट हमारे पास जो भी लाइट बॉडीज होती है, लाइट बॉडीज जो होती है उनको ये अट्रैक्ट करता है। या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। सपोज हमारे पास सच एज क्या हमारे पास होगा? स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। अगर हमारे पास छोटे पीस ऑफ पेपर होते हैं तो उनको ये क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। तो आपने क्या समझ लिया यहां पे कि पहला तो पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल को, जिसके जरिए या अट्रैक्ट ये करे या रिपेल करे अदर चार्जेड बॉडीज को। तो ये आपको याद रखना है कि सपोज अगर हमारे पास गिलास रॉड होगा या हमारे पास सिलिक होगा, जब हम इनको रब करते हैं, जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं, तो उसके जरिए इनमें एक पावर डेवलप होता है जो लाइटर बॉडीज को अट्रैक्ट करता है। यानी सपोज हमारे पास कुछ पीसेस ऑफ पेपर होंगे, उनको ये अट्रैक्ट करता है। तो जब ये पावर जनरेट इसमें होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज इलेक्ट्रिफाइड। इट इज इलेक्ट्रिफाइड, याद रखना, इट इज इलेक्ट्रिफाइड और चार्जड। उस बॉडी को हम लोग कहेंगे कि वो या तो इलेक्ट्रिफाइड हो गई या तो वो चार्जड हो गई। एक ही बात है, या तो आप उसको इलेक्ट्रिफाइड कहोगे या तो आप उसको चार्जड कहोगे। क्यों? क्योंकि उसने अब दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि मैं क्या एक्चुअली बता रहा हूं। देखिए, अब देखिए, पॉइंट हमारा सेकंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हमारे पास क्या होता है, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, किसके जरिए? द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन के जरिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जनरेट होगी तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना। देखो, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, लेकिन वो किसके जरिए प्रोड्यूस हो गई? फ्रिक्शन के जरिए, तब हम उस इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं पे पूछा जाएगा कि आप बताइए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कौन सी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है,
तो आप बोलोगे ये वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो फ्रिक्शन के जरिए प्रोड्यूस होती है। तो यह आपको याद रखना है। देखिए बहुत ही सिंपल है ये उतना टफ नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट्स को याद रखना है। अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं यहां पे, इफ द चार्जेड बॉडी, अगर मान लीजिए चार्जेड जो हमारे पास बॉडी होगी या हमारे पास जो चार्ज होगा बॉडी में, जो चार्ज होगा, सपोज अगर हमारे पास चार्ज बॉडी में होगा, क्या होगा, चार्ज जो हमारे पास बॉडी में होगा, अगर हमारे पास चार्ज बॉडी में होगा, डज नॉट मूव, डज नॉट मूव, अगर वो मूव नहीं करेगा, किसको मैं कह रहा हूं कि अगर चार्ज बॉडी में मूव नहीं करेगा, तब हम क्या कहेंगे, उस वक्त देन द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसमें चार्ज मूव नहीं करता है बॉडी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि उसमें बॉडी में, जो बॉडी हमारे पास जिसमें चार्ज डेवलप हो गया लेकिन वो चार्ज अब मूव नहीं कर रहा है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक, एक तो हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो बन गया, बट आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलोगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसमें चार्ज स्टैटिक रहता है, यानी वो मूव नहीं करता है। तो अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास ब्रांच होता है किसका, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स में एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करेगा, विच डील्स विद, किसके साथ, विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमने रिलेट कर दिया, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहेंगे, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो होता है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब चार्ज हमारे पास रेस्ट में होता है, यानी वो चार्ज उस बॉडी में, सपोज अगर हमारे पास ऐसे बॉडी हमारे पास है, लेकिन इस बॉडी में जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो मूव नहीं कर रहा है, यानी अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, बट इस टाइप ऑफ चार्ज को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होगी इस बॉडी में, इसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारे पास फिजिक्स में ब्रांच है जो डील कर रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है, जो किसके साथ डील करेगा, किसके साथ? स्टैटिक चार्जेस के साथ। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, किसके साथ डील करेगा? विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका मतलब है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं पढ़ते हैं। वेलोसिटी हमारी चार्ज की क्या होती है? जीरो। इसका मतलब है जो वेलोसिटी चार्ज की है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो होगा वो होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। इन्हें कुछ भी है इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी होगा वो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो चार्ज का वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो जीरो होता है। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं इस सीरीज को चलाऊंगा क्योंकि ये 12th का मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।